कहते हैं अनंत परमात्मा है नहीं और अपने आप को इस प्रकार की व्यवस्था से आलोक करने का प्रयास करे तो क्या वो अपने शुद्ध स्वभाव में स्थिर रह सकता है? आचार्य कहते हैं कि नहीं, कोई ढोंगी है, पाखंडी है। और पाखंडी मूल संगानी। पाखंडी कैसा होता है? मूल होता है, अज्ञानी होता है, लेकिन जो वास्तव में जिंदगी है, जिंदूबी है, वो उत्कृष्ट पात्र हैं और वही अनंत दशा को प्राप्त कर पाते हैं। अन्य कोई दूसरा व्यक्ति अनंत दशा को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि एक पायदान के बाद ही दूसरा पायदान, तीसरा पायदान, चौथा पायदान आता है। यदि प्रथम पायदान ही नहीं है, प्रथम सीढ़ी ही नहीं है, तो कहाँ से ऊपर की सीढ़ियों पर पैर पहुंच पाएगा? इसीलिए छेड़ाला में क्या कहा है तीसरी राग में? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या में चरित्र सम्यक तानालय सुदर्शन धारो भाग्य पवित्र। देखिए आगे कोई बात, तो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी अर्थात सम्यक दर्शन, इसके बाद सम्यक ज्ञान, इसके बाद सम्यक चारित्र, और सम्यक चारित्र का प्रादुर्भाव करके ऐसे जिन्हों भी उत्तम पात्र अनंत दशा को, सर्व दशा को प्राप्त हो जाते हैं। तो कहते हैं नंतानंत चतुष्टम चा दर्शनम ज्ञानंत्यम बीजम नंत सुखम ध्रुवम शुद्धम नंतानंत गुण ध्रुवम। ऐसे अनंत गुणों का अपने में अनुगमन करते रहते हैं। इसीलिए कहा ना कि गुण आयरण धम्माय, सीधा बात भाई, निर्णयात्मक बात है। कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। आपने कारण मिलाया अनुभूति का, कौन सी अनुभूति का कारण मिलाया? गुणों का आस्वादन करना, गुणों का अनुभव करना, गुणों का चिंतन करना, तो फिर क्या मिलेगा? आनंद ही आनंद बरसता रहेगा। क्या चाहिए अपने लिए? क्या चाहिए? आनंद ही चाहिए। कहने के लिए नहीं, समाने के लिए। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। तो समाने के लिए जब बात है तो इस प्रकार का अपन प्रयास करें, बिल्कुल मिलेगा। गारंटी है ना। अरे जिन्हें परमात्मा गारंटी दे रहे हैं, सदगुरु गारंटी दे रहे हैं, तो विचार करो फिर अपन इस बात की शंका। और इसके बाद यदि हम शंका रखते हैं, इसका मतलब है कि हमारी होनहार खोटी है, खोटी है। यदि हम स्वीकार नहीं करते हैं तो अच्छी है। और वास्तव बहुत अच्छी बात, अच्छी है, स्वीकार जब तक बैठे हैं, अच्छी है जब तक बैठे हैं और जब तक ज्ञान की बातें सुन रहे हैं। देखो भगवान जे केवल कहना मात्र कार्यकारी नहीं है, कहना मात्र कार्य नहीं है, धारण करना मात्र। हाँ, भावों में सुचिता आना ही कर्मों का जाना है। ठीक है ना? भावों में सुचिता आना ही कर्मों का जाना है, और कर्मों का जाना ही भाई सिर्फ सुख को पाना है। सीधी बात। ऐसी अंदर में सुचिता आना, ऐसी अंदर में पवित्रता आना, अंदर में ऐसे शुद्धोपयोग की दशा बनना, शुद्धोपयोग की दशा परिपूर्ण रूप से बनना बिल्कुल मिलेगा, गारंटी से मिलेगा। सिद्धालय दौड़ता हुआ आएगा आपके पास, सिद्धालय आपके पास दौड़ता है, बशर्ते कि उसके अपने परिणाम निश्चित रूप से अपने में बरतती रहे तो बिल्कुल मिलेगा। इसलिए नंतानंत चतुष्टम चा दर्शनम ज्ञानंत्यम और वीर्यम सुखम शुद्धम नंतानंत गुणम भैया सुखम शुद्धम। केवल अपने इसीलिए कहा है, इसीलिए उमा स्वामी ने मंगलाचरण क्या कह दिया है कि वंदे तद्गुण मैं उन गुणों की प्राप्ति के लिए आपको नमस्कार करता हूँ, और बस उन गुणों में ही आचरण करना
अनंत दशा को प्राप्त करना है, सिद्ध दशा को प्राप्त करना है। आगे बात है ममात्मा ममलम सोढ़म ममात्मा सुबोधात्मनम देहस्तो वियदेहिचा ममात्मा परमात्मनम ध्रुवम। कितनी बड़ी गारंटी चाहिए भगवान हैं, जिन्हें परमात्मा ने हस्ताक्षर कर दिए, गारंटी दे दी कि जो अपना निज भगवान आत्मा कैसा है। जब इसमें ममात्मा बोलेंगे तो मम आत्मा, मम माने मेरी आत्मा कैसी है, कैसी है तो कहते हैं ममलम शुद्धम, बड़ी शुद्ध से ममल है, ममल जिसमें किसी प्रकार का मल नहीं है। अर्थात ये तो कहा नास्ती अपेक्षा से, परंतु वास्तव में जहाँ ममल ही ममल है, माने शुद्ध ही शुद्ध है, जहाँ शुद्धता ही शुद्धता है, जहाँ पर किसी भी खोटे परिणाम, विपरीत परिणाम, अज्ञान परिणाम, मिथ्यात्व परिणाम का प्रवेश पना होता ही नहीं है। कब नहीं होता, कब नहीं होता, अपने स्वभाव में अरे त्रिकाल नहीं होता भगवान, हाँ त्रिकाल भी एक मिथ्यात्व का, विभाव का, विकारी का, अज्ञान भाव का अंश मात्र भी प्रवेश होता ही नहीं है। इसीलिए पंचम भाव में उसको भगवत कहा है। कैसे कहा है? पहला क्या है? भेद ज्ञान, दूसरा क्या है? तत्व निर्णय, तीसरा क्या है? वस्तु स्वरूप, चौथा है द्रव्य दृष्टि और पांचवा है ममल स्वभाव। इनसे पार होने के बाद ममल स्वभाव की प्राप्ति होती है। भगवान जो अपने पास 24 घंटे निहित, अपने पास 24 घंटे भरा पड़ा है, ऐसा अपना ममल स्वभाव कहते हैं। तो अब देखना, ममात्मा ममलम शुद्धम, कि मेरी आत्मा परिपूर्ण रूप से ममल और शुद्ध है यहाँ, लेकिन किंतु परंतु की कोई अपेक्षा नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं, डायरेक्ट सौदा है कि मेरी आत्मा ममल है, शुद्ध है, शाश्वत है, बिना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो ममात्मा ममलम शुद्धम, और इसके बाद पुनः कहते हैं ममात्मा शुद्धात्मा, मेरी आत्मा कैसी है? परिपूर्ण रूप से शुद्ध है, परिपूर्ण रूप से शुद्ध थी है वो रहेगी। इसीलिए कहा है आद्यम अनादि शुद्धम, इसीलिए कहा है अपानम शुद्धपानम। कितना चाहिए आचार्य भगवंत कितना गहराई लेकर के कथन कर रहे हैं। इस गहराई को हमें समझना ना, ऐसी गहराई को अपनी गहराई में ले जाना, गहराई का कथन करते हुए गहराई में ले जाना, यही बुद्धिमानों का, विवेकीमानों का, ज्ञानी भावों का आशय होना चाहिए। वही वास्तव में ज्ञानी है, आत्मार्थी है, विवेकी है। उन्हें केवल नाम है अकेला, ऐसा नाम खोटा कहलाता है जो नरक निरोध का कारण बनता है। खोटा नाम रखना नरक निरोध का कारण है, और चोखा नाम रखना मुक्ति का कारण है। अब विचार कर लें कि अपने कौन सा नाम रखना है। नाम रखना माने नाम निक्षेप वो नहीं, वो नाम निक्षेप की बात नहीं, वो नाम निक्षेप की बात नहीं है। यहाँ नाम है केवल अपने आत्मगुणों का अनुभवन करने की अपेक्षा से, आत्मगुणों में अनुभवन करने की अपेक्षा से नाम कहा है। तो कहते हैं ममात्मा शुद्धात्मनम, और फिर इसके बाद बात आती है कि वो कहाँ है? तो कहते हैं देहस्थो भी अदेहिचा, वो अपने इस देह देवालय में विराजमान है। लेकिन देह देवालय में विराजमान होते हुए भी कैसा है? अदेही है। देहालय सोई सिद्धालय, देव न रहे जम जाके अन मोए
2000 में भी इसी 42, 43, 44 नंबर की गाथा में भी यही बात दी है कि देवम च न्यानुरूपेण परमिष्टि च संयुतम देहस्थोपि यदेहि च यो जानाति सा पंडिता। कर्म अष्टजन्मोक्तम मुक्ति स्थाने तिष्ठते सोहम देह मध्येषु यो जानाति सा पंडिता। परमानंद सा दृष्टा मुक्ति स्थाने तिष्ठते सोहम देह मध्येषु सर्वज्ञम शाश्वतम ध्रुवम। इस प्रकार देहस्थोपि यदेहि च, ऐसा अपना अदेही माने देह से रहित अपना भगवान आत्मा इस देह देवालय में विराजमान है। और फिर कैसा है? ममात्मा परमात्मम ध्रुवम। लेकिन एक ध्यान रखना, कहीं कहीं स्थल पर आचार्य भगवंत ने ये लिखा हुआ है कि अपा परमप्य तुल्यम चा, कहीं कहीं लिखा है, उसको उसी अपेक्षा से गुणों की अपेक्षा से उतना सा समझना। और नहीं बात तो डायरेक्ट बात यह है कि ममात्मा परमात्मा ध्रुवम, कि मेरी आत्मा तो परमात्मा ही है। और कैसी है? कि ध्रुव है। ऐसा ध्रुव स्वभावी शुद्धात्मा मेरी, अर्थात ध्रुव स्वभावी मेरी आत्मा परमात्मा है, ऐसा अपन स्वीकार करें। और स्वीकार करने के बाद उसमें दत्त छुट्टी होते हुए गमन करें, अनुभूतिमय हो जाए, जिससे कि हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। बोलो श्री गुरु महाराज एक गाथा पूरा योग वैसे एक गाथा बस एक ही है, फिर आगे से जिसको त्रिअक्षरं च एकत्वम् ओम नमामि संयतं नमः नमामि उत्पन्नं नमाम्यहं संयतं। त्रिअक्षरं च एकत्वम। तीन अक्षर कौन से? तीन अक्षर कौन से? तीन अक्षर, त्रिअक्षर, तीन दर्शन अक्षर। ज्ञान चल, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार, उवम हिरियम श्रियम, तीन अक्षर है ना। तो त्रिअक्षरम च एकत्वम माने तीनों प्रकार के अक्षर माने कौन से? दर्शन ज्ञान जल एकत्वम, जहाँ एक धारा में बहते हैं, अर्थात जहाँ भेद नहीं होता है, जहाँ पूर्ण अभेदपना होता है। तो आचार्य परमात्मा कहते हैं कि अक्षरम से एकत्वम ओम नमापि संयुक्तम। ऐसे अपने ध्रुव स्वभावी शुद्धात्मा ओम नमापि, जो ओम से विभूषित है, ओम नमः जपते जपते जो निस्वरूप में रम जाता, वही देव पूजा करता है, पंडित वही कहलाता। तो ओम नमापि, नमापि नमा माने ओम शब्द किस बात का सूचक दिया है? यहाँ अपने शुद्ध स्वभाव का सूचक दिया है। तो ऐसे नमापि संयुक्तम, ऐसे अपने स्वभाव से भैया एकत्वता को प्राप्त हो जाओ, एकमय हो जाओ, एक रूप हो जाओ, जहाँ किसी प्रकार का भी कोई भेदपना ना हो। जब भेदपना नहीं होगा तो कहते हैं नमम नमामि उत्पन्नम, अर्थात वे अपने स्वभाव में निरंतर उत्पन्न होता चला जाएगा। भगवान ऐसी अनुभूति से परिपूर्ण एकाकार होता चला जाएगा, एक रूप हो जाएगा, जहाँ किसी प्रकार का भेदपना नहीं होगा। और जब भेदपना नहीं होगा, अभेद दशा होगी, तो कहते हैं कि नमामि हम दुर्ग संयुक्तम। ऐसे अपने स्वभाव में जाकर के एकत्व हो जाए, अनुभूति से परिपूरित हो जाए, एकमय हो जाए, एक रूप हो जाए, जहाँ किसी प्रकार का भेदपना ना हो, अभेदपना बरतता रहे, तभी जीव को सर्वदशा की सिद्धालय की प्राप्ति हो सकती है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे सिद्धार्थ देव की जय हो। देखो कितनी अच्छी अद्भुत भैया वास्तव में गुरु महाराज की
इतनी लगन रुचि से पढ़ो तो सब चीजें समझ में आएंगी। अब तुमको एक बार सुन ले, एक बार बता दे तो कैसे है। नहीं ये कैसे बहुत साधना में दत्त चित्त हो जाओ, इतनी नहीं, शुद्ध बढ़िया बात चित्त। कह रहे हो आप। बाकी साथ एक बात और भी हाँ, कि बिल्कुल इसे शांति पूर्वक पढ़ा जाए, भले ही एक गाथा क्यों ना हो, एक ये 2 गाथाएं क्यों ना हो, इसकी चिंता नहीं है। हम करें वर्षों लग जाए, एक बार के पारायण में वर्षों लग जाए, एक बार के पारायण में सुन लो। कितनी अनुभूति की हाँ, चीज है देखो। बहुत गजब का चित्रण है इसका, बहुत गजब का चित्रण। और उन शब्दों के साथ यदि आप जुड़ जाते हैं ना, उन जो शब्द पढ़े जा रहे हैं उन शब्दों के साथ यदि जुड़ जाते हैं, शब्दों के साथ जुड़ना माने उनका जो भाव है, उनका जो अभिप्राय है, उसके साथ यदि आप जुड़ जाते हैं, गारंटी की बात करें कि उसी से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं, गारंटी की बात है। क्योंकि उसके अंदर जो मान भरा पड़ा है, उन शब्दों के अंदर जो मान भरा पड़ा है, वो मान से ही तो हमें जुड़ना है, क्या शब्द से जुड़ना है? शब्द तो केवल सूचक, शब्द तो केवल वो सिग्नल है, सिग्नल का काम करते हैं शब्द, लेकिन भाव जो है वो पूरी ट्रेन है, पूरी ट्रेन है। वो जाकर के वो ट्रेन अपने आप में खड़ी होती है और अपनी सारी यात्री उतर जाती है। ऐसे ही ऐसा अपना भगवान का आत्मा भी ट्रेन है और उसमें सारे गुण विद्यमान हैं। ऐसे गुणों का हमें चिंतन अनुगमन करना है। पंचनंदे आनंद मूर्ति आनंद साहब परम तत्व पद पौर्णमी सिद्ध स्वभाव विवेशी उत्तरी ज्ञान से का अनंत अनंत समर्थ मुनि गुण संसार निवास धम्म जोता गुरु हरि गुरु ब्रह्म मोमन न्याय पल्लव देव को गुरु